हेलो दोस्तों, आज 28 फरवरी और 28 फरवरी 2025 का अंतिम दिवस है। चूँकि हम सभी को पता है, जब 28 फरवरी की बात करते हैं तो 28 फरवरी सबसे पहले जो ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उनके दिमाग में पहली बार आता है 28 फरवरी यानी राष्ट्रीय साइंस दिवस, यानी नेशनल साइंस डे जो होता है, राष्ट्रीय जो विज्ञान दिवस होती है, इसके रूप में मनाते हैं। अब हम आज बात करेंगे कि जो ये तो बात सही है कि हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, लेकिन 28 जो फरवरी माना गया कि 28 फरवरी कब से मानी गई, तो मैं आपको एक शॉर्ट में बता रहा हूँ कि 28 फरवरी 1928 को देखिएगा। तो 28 फरवरी 1988 को आज के दिन ही सीवी रमन जी जो थे, सीवी रमन ने रमन प्रभाव दिया था और इसको लेकर उन्हें 1930 में जो था नोबेल पुरस्कार, फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। एक्चुअली 28 फरवरी को जो हम साइंस दिवस मनाते हैं, साइंस दिवस मनाने के पीछे एक मकसद होता है, एक उद्देश्य होता है। और वह उद्देश्य होता है कि खास तौर पर विज्ञान और जो प्रौद्योगिकी होती है, इसके प्रति लोगों की जागरूक करना और साथ ही साथ जो वैज्ञानिक सोच होता है उसको बढ़ावा देना। और आपको मैं बता दूं कि जो 2025 का जो हम मना रहे हैं, तो 2025 के जो हमारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, इसके प्रति हम विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार को वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को कैसे सशक्त किया जाए, कैसे तैयार किया जाए, इसको लेकर के मना रहे हैं। अर्थात हमारा जो इंस्पायरेशन होगा, जो हमारी टारगेट होगी, वह टारगेट होगी कि भारतीय युवाओं को कैसे सशक्त बनाना है। चूँकि हम सभी को पता है कि जब हम विज्ञान की बात करते हैं, खगोल शास्त्र की बात करते हैं, किसी गणराज्य की बात, ये सभी की प्रतिस्थापना है, चाहे जीरो का स्थापना हो या पाई का 22/7 यानी 3.14 उसका भाग हो या उसकी वैल्यू हो, इसकी भी शुरुआत कहीं ना कहीं बिहार से होता है। यानी एक समय था जब प्राचीन समय में बिहार जो थी, सभी क्षेत्रों में अपनी जो हमारी एक जो विचार था, या कह सकते हैं हमारी एक बहुत बड़ी पकड़ जो थी, वो पकड़ और विरासत जो था वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे। लेकिन आज के वर्तमान के परिदृश्य देखा जाए तो खासतौर पे आज के जो युवा हैं और युवती जो हैं, उनको इंस्टाग्राम के अलावा कोई अपनी स्थिति नहीं समझ में आता है कि हमारे बिहार की अपनी क्या स्थिति थी, क्या हमारा इतिहास था, और हम किस कह सकते हैं स्वामित्व के साथ जिया करते थे, हमारी क्या अपनी आस्था थी और हमारी क्या पहचान थी। लेकिन आज के डेट में कहीं ना कहीं चुनौतियां बनी है। यही कारण हो सकता है कि सरकार जो है चाहती है कि युवाओं को खास तौर पे साइंस, टेक्नोलॉजी और नए विचार जो होते हैं, जिसको इनोवेशन कहते हैं, नवाचार, ये सब चीज़ों को बढ़ावा देने हेतु 2025 के 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाई जा रही है। आपको मैं बता दूं कि 28 फरवरी 1928 को महान जो एक वैज्ञानिक रहे, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, यानी इन्हीं को हम सीवी रमन शॉर्ट में बोलते हैं, इन्होंने रमन प्रभाव को दिया था यानी खोजा था। और इसको लेकर उन्हें 1930 में भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार थी, इससे इनको सम्मानित की गई। और 1986 में देखिएगा तो भारत सरकार भी घोषणा की, और उसी समय से 1986 से 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष भारत जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाता है, क्योंकि यह वही 28 फरवरी है जिस दिन सीवी रमन ने 1928 में इन्होंने रमन प्रभाव को दिया था। ठीक है। अब होता है कि रमन जी के बारे में बात किया जाए तो रमन प्रभाव क्या था। देखिए, रमन प्रभाव जो था एक भौतिक यानी एक साइंटिफिक चीज़ों को हम लोग स्टडी करते हैं, तो यह एक भौतिकी से संबंधित एक घटना होती है। चूँकि इसमें देखिएगा क्या कि जिसमें जब प्रकाश जो होता है, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से गुजरता है, अर्थात जैसे कांच हुआ या पानी हुआ, इससे जब गुजरता है तो ये दूसरी तरंग दैर्घ्य जो होती है उसमें परिवर्तित हो जाता है। और यह प्रभाव यह बताता है कि जब प्रकाश जो होती है किसी अणु से जब वो टकराता है, तो उसकी अपनी जो ऊर्जा होती है उसमें कुछ ह्रास होता है, यानी उसमें कमी होती है, और या फिर कह सकते हैं वो प्राप्त कर सकता है। तो ये जो परिस्थितियाँ होती हैं, इससे क्या होता है कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो होती है उसमें एक बदलाव देखने को मिलता है, और इसी बदलाव को हम रमन इफेक्ट कहते हैं। यही रमन इफेक्ट जो था, यानी सीवी रमन जो थे, इसी विचारों को इन्होंने 1928 के 28 फरवरी को दिया था। ठीक है। अब होता है कि रमन चंद्रशेखर वेंकट रमन जो थे डॉक्टर साहब, ये RIRI देख रहे हैं ना, यानी ये जो है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है आप देख रहे हैं बिल्डिंग। अब इनका जन्म जो था 7 नवंबर 1888 को हुआ था, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में, भारत में। और इनकी मृत्यु होता है 21 नवंबर 1970 को बेंगलुरु, कर्नाटक, भारत में। इनको प्रसिद्धि मिली रमन प्रभाव से, जो उन्होंने 1928 में खोजा, और इसको लेकर 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार भौतिकी का मिला। 1954 में भारत सरकार इनको भारत रत्न दी। 1957 में देखिएगा तो 1957 में इनको लेनिन शांति पुरस्कार भी दिया गया था। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो पुरस्कार इनको मुख्य रूप से 3 पुरस्कार भी इनको इसके लिए दी गई। अब होता है कि ये जो थे रमन साहब जो थे, सीवी रमन जी थे। अब इनके बारे में यदि हम आपको बता दूं तो देखिए 1904 में देखिएगा तो 1904 में मात्र 16 साल की उम्र में इन्होंने ग्रेजुएशन कर लिए थे मद्रास यूनिवर्सिटी से। 1917 में इनको जो था प्रोफेसरशिप इनको अलॉट किया गया, और यह भी आपको यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में की गई। और 1924 का इतिहास देखिएगा तो 1924 में इनको इलेक्ट किया गया था, यानी निर्वाचित किया गया था रॉयल सोसाइटी में। उसके बाद फिर इनको जो था 1930 में जो था आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा नाइटेड
या नाइटहुड जो कहते हैं, ये इनकी उपाधि दी गई थी। वहीं आप 1933 में देखिएगा तो ये पहले डायरेक्टर बन गए थे, खासतौर पे IIS यदि बात किया जाए, इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस की बात करें तो इसके पहले डायरेक्टर बन गए। और 1948 में इन्होंने रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम लोग RRI बोलते हैं, तो RRI जो आपको ये दिख रहा है 1948 में इनके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। तो ये थे रमन जी के उपलब्धियां, और ये थी रमन जी की पहचान, जिसके माध्यम से आज भारत पूरी दुनिया में अपने सिर उठा करके चलता है कि रमन प्रभाव जो था भारत दिया था। तो ये हमारी भारत की अपनी आस्था और भारत की हमारी पहचान जो थी यह थी। और इसी तरह आज हमारा 28 फरवरी का अंत होता है। आपको ये भी बता दूं, आज 28 फरवरी के दिन ही आज बिहार का भी बजट आ चुका है। तो अगले एपिसोड में हम लोग बिहार के बजट के बारे में भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।